नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में महत्वपूर्ण दो मुद्दे पर चर्चा होगी। सबसे पहला, आज अखबारों ने जिस प्रकार से नियमावली को लेकर चर्चाएं की हैं, या फिर यूँ कहें कि नियोजन इकाई के ऑप्शन चुनने की जो बातें सामने आई हैं, आम अभ्यर्थियों के कई प्रश्न जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार सुबह के वीडियो के बाद कई माध्यमों से आपके प्रश्न आए, जिसमें प्रमुख रूप से जो प्रश्न था कि नियमावली में ऑप्शन चुनने की बातें जो शामिल की जा रही है, चूँकि 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाई है और अगर उसमें केवल 6 नियोजन इकाइयों का अगर ऑप्शन चुना जाए या मौका केवल 6 नियोजन इकाइयों में ही ऑप्शन का दिया जाए तो क्या बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे? आपके इन प्रश्नों का जवाब, साथ ही साथ बीटेट और स्टेट क्या 2022 में पुनः होगा या 2023 में होगा, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो 7वें चरण के पहले होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री महोदय का शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। बीटेट और स्टेट की भविष्य में संभावनाओं पर भी चर्चा करनी है, ये भी बात पूर्णतः सत्य है। परंतु क्या बीटेट और स्टेट की संभावना अभी नज़र आ रही है? इस पर समीक्षा होगी, मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना है, ये सही है। लेकिन आज की परिस्थिति को अगर आप देखें, 2.5 लाख के आसपास का आंकड़ा अखबारों ने दिया है कि बीटेट और सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट आज की डेट में शिक्षा विभाग के पास ऑलरेडी हैं। वहीं अगर एसटीईटी की बात करें तो तकरीबन लाख से अधिक अभ्यर्थी एसटीईटी के भी हैं, क्योंकि 80,402 अभ्यर्थी केवल स्टेट 19 के हैं। बाकी कुछ अभ्यर्थी जो होंगे वो आपको छठे चरण से आएंगे। तो मान करके चलिए कि लगभग 80,000 से ऊपर का डाटा स्टेट कैंडिडेटों का भी है। बहाली कितने की आनी है? तकरीबन 1 लाख की बहाली प्राइमरी में और 75-80 हज़ार का डाटा जो अखबारों ने दिया है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। ऐसी परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग या फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बीटेट या एस्टेट 7वें चरण के पहले करवाने पर किसी भी प्रकार का मंशा रखते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने अपने मनसे को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से भी इस बात का जवाब दिया है। विधानसभा में प्रश्न के तारांकित प्रश्न के जवाब में भी इस बात का उनको उल्लेख और उत्तर मिला था। साथ ही साथ और कोई नहीं, माननीय वर्तमान के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ही इस बात का जो है प्रश्न उठाया था कि क्या बीटेट जो है 2017 के बाद नहीं हुआ है तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो कि विजय कुमार चौधरी थे, उन्होंने स्पष्टता के साथ इसकी जवाब दी थी कि शिक्षा विभाग को अभी बीटेट करवाने की ओर कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देना है, क्योंकि अभी पर्याप्त संख्या में बीटेट और सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी विभाग के पास ऑलरेडी हैं बिहार राज्य में। परंतु देखना होगा कि आज की स्थिति क्या होती है। वर्तमान के जो अभी शिक्षा मंत्री महोदय हैं वो पहले विपक्ष में थे, सवाल उठाया करते थे, आज पक्ष में हैं और शिक्षा मंत्री हैं। उनके जो तारांकित प्रश्न थे उसको भी मैं कुछ देर के बाद जो है वो लगा दूंगा या अगले वीडियो में मैं शामिल कर दूंगा। परंतु दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 6 नियोजन इकाई को चुनने का ऑप्शन ये कहाँ तक जायज़ है। सबसे पहले इस बारे में चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का भी यह प्रश्न है कि कई लोग इसमें बाहर होंगे, नियोजन इकाई को अगर सीमित कर दिया जाएगा, यानी कि केवल 6 ही नियोजन इकाई में अगर आपको मौका दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि बाकी नियोजन इकाई में क्या आपको अधिकार नहीं है शिक्षक बनने का। ये प्रश्न आपका है। कई लोग बाहर हो जाएंगे, कई लोगों को वो जानकारी नहीं होगी कि कौन से नियोजन इकाई में सीटों की स्थिति या प्रोबेबिलिटी आपके चयन की कितनी है। बहुत ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत है, हर अभ्यर्थियों से वो संभव नहीं हो पाता है। तो आम अभ्यर्थियों का प्रश्न और आम अभ्यर्थियों की परेशानी जो है वो लाजमी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 6 नियोजन इकाइयों को ऑप्शन देने की बातें अखबार ने कही है, परंतु बाकी जो नियोजन इकाइयां हैं, चूँकि 8,000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयां पूरे बिहार प्रदेश में जो है वो आपको देखने को मिल रही होंगी, और जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसका जो ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री के सामने जाना है, जो वो पब्लिक जब तक ना हो जाए, ऑथेंटिक रूप में नियमावली आप लोगों के सामने जब तक ना आ जाए, तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि उसमें 6 नियोजन इकाइयों को प्राथमिकता देने की बात कही गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बाकी नियोजन इकाइयों में भी मौका देने की कहीं ना कहीं गुंजाइश उसमें छोड़ी जाए। क्योंकि जब तक चीज़ें स्पष्ट ना हो जाए उस पर किसी भी प्रकार का अपना जो डिक्लेरेशन है वो नहीं देना चाहिए। तो पहले वो नियुक्ति नियमावली सामने आ जाए, उसके बाद अगर
अगर मैं बताता हूं कि अगर केवल 6 नियोजन इकाइयों को ही ऑप्शन में चुनने को मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं आपके अधिकार को सीमित करने वाली बातें होंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार शिक्षा विभाग ऐसा नहीं करेगा। फिर भी जब तक नियुक्ति नियमावली सामने नहीं आती है, इस बात पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज देर शाम तक जो चर्चाएं होंगी, जो समीक्षाएं होंगी, उसका एक प्रेस रिलीज निकलेगा जिसमें ये सारी बातों का उल्लेख किया रहेगा कि मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी बातों पर चर्चाएं की और किन बातों पर सहमति बनी। उस प्रेस रिलीज का इंतजार हम सभी को होगा, जो कि प्रेस रिलीज ये स्पष्ट करेगा कि आखिर इस नियुक्ति नियमावली पर, इस बीटेट 22 पर, इस एस्टेट भविष्य पर क्या आगे की जो मूल्यांकन है शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर की है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देना है मुख्यमंत्री के सामने, निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है, तब जाकर के मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, उस बैठक में इन सभी मुद्दों पर आगे गंभीरता से चर्चाएं होंगी और मोहर लग जाएंगी। अंतिम यानी कि फाइनल रूप जो है वो आज के इस समीक्षा बैठक में दे दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में 7,360 कंप्यूटर शिक्षक के पदों पर भी चर्चाएं होनी है और उनमें से किस प्रकार से कैबिनेट की स्वीकृति मिले, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभागीय मंत्री और संबंधित आला अधिकारियों से मिलकर इसकी समीक्षा करने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो नियोजन इकाई के ऑप्शन को लेकर के था, तो अभी किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न मन में अगर उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रश्न को अभी आप उत्पन्न ना होने दें। बहुत जल्दबाजी है अभी ये कहना, अखबारों के एक लाइन को पढ़कर भविष्य को तय कर पाना बहुत जल्दबाजी है। अगर आपकी नियुक्ति नियमावली, जो ऑफिशियल नियुक्ति नियमावली होगी, उसमें अगर इस प्रकार की चर्चाएं होंगी तो हम लोग इसके आगे के पहलुओं के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से इसमें आम अभ्यर्थी जो हैं उनके अधिकारों को सीमित नहीं किया जाए या उनका जो अधिकार है उसको किस प्रकार से मिल जाए, ये सारी परिस्थितियां उस समय स्पष्ट हो जाएंगी। परंतु शिक्षा विभाग को और शिक्षा मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने जो समीक्षा बैठक में आज निर्णय लेना है, उस निर्णय को पहले आ जाने दिया जाए, फिर हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई आपको उसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये प्राथमिकता जरूर हो सकती है कि 6 नियोजन इकाई को आपको प्राथमिकता देने की बातें जरूर आ सकती है। बाकी स्पष्ट क्या होता है, क्या वाकई में केवल 6 ही नियोजन इकाई आपको देखने को मिलेगा या चूज करने को मिलेगा, या फिर उससे ज़्यादा, इन सभी के लिए हमें आज शाम तक का या कुछ दिनों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आज शाम तक उम्मीद है कि जो प्रेस रिलीफ आएगी, उसमें प्रेस जो ब्रीफ आएगी, उसमें बहुत चीज़ें स्पष्ट होनी है, तो शाम तक का आप जरूर इंतजार करें। बाकी 22 सितंबर है, आज आंदोलन भी प्रस्तावित है। बहुत बड़ा दिन है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के नाक में दम 7वां चरण ने कर रखा है, उसके अभ्यर्थियों ने कर रखा है। और आज एक बार पुनः 22 अगस्त को जिस प्रकार से पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ था, आज 22 सितंबर को भी उसी प्रकार से आंदोलन प्रस्तावित है। पूरे 38 जिले के अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सबों से ये दरख्वास्त भी होगा कि शांतिपूर्वक ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से जो है एकदम बिल्कुल मर्यादा में रह करके इस आंदोलन को आपको सफल बनाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य आपसे ना हो जो कि शिक्षकों की मर्यादा के खिलाफ हो या आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसकी परिभाषा के प्रतिकूल हो। इस कारण से सभी अभ्यर्थी जो पटना पहुंचे हैं उनसे ये हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रदर्शन को, अपने आंदोलन को सफल बनाने का, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। बाकी बहुत बड़ा दिन है, महाआंदोलन 22 सितंबर ऑलरेडी प्रस्तावित था, सभी अभ्यर्थी पहुंचे भी हैं, तो आज बहुत कुछ निकल कर आने की संभावनाएं हैं। उम्मीद होगा कि जो कुछ भी आए पॉजिटिव खबर आए और उसी पॉजिटिव खबर के इंतजार में सारे जो कि 2 लाख के आसपास के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और तकरीबन बहाली 2 लाख से ज़्यादा की होने वाली है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है शिक्षा विभाग और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद होगा कि सभी बिंदुओं पर हमने जो भी जानकारी थी या जो भी उचित होता उन उचित बातों को आप लोगों के सामने रखा है। परेशान होने की, हताश होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।